दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, उसकी काउंटिंग जारी है। वोट्स की काउंटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका जो अलायंस एनडीए वो तकरीबन 298 के करीब जो है वो सीट्स लेके जा चुका हुआ है। और कुछ घंटों के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, जो एक भारत का रिकॉर्ड है। कोई भी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है। उड़ीसा में, आप उड़ीसा में देखिए कि बीजेपी ने क्या कमाल की दिखाई है कारकर्दगी। उड़ीसा में बीजेपी ने 19 सीटें ली हैं, 19 प्लस है ये, और कांग्रेस 1। इंडिया ने दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो कोई मुल्क ना कर सका वो भारतीयों ने कर दिखाया। इस दफा 2024 के इलेक्शन में 642 मिलियन भारतीयों ने वोट कास्ट किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 400 पार वाला मामला बीजेपी के साथ नहीं होता तो तब भी ये बात आप भूल जाइए कि हुकूमत जो है वो किसी और की बनेगी। ऐसा ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मोदी जी जो है वो यकीनन थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर तो बन जाएंगे, लेकिन यही लग रहा है कि थोड़ा टफ टाइम मिलेगा, इसलिए कि अपोजिशन काफी स्ट्रांग आएगी। राहुल गांधी बहुत भागे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सके। राहुल गांधी बहुत भागे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सके। ये देखिए, ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत है। एक ऐसी हुकूमत जो पिछले 10 सालों से है और उसने कहा कि ये इलेक्शन है, जो जीतेगा वो आ जाएगा, और वो नजर आ रहा है। दुनिया में भी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी जो मोदी जी से खिलाफ है, जो नहीं चाहती कि एक स्ट्रांग मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया के जनरल इलेक्शन 2024 का रिजल्ट आ चुका है और उसके साथ ही बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों ही बहुमत से चूक चुके हैं। और इंडिया अलायंस में जो नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनके सहयोग से सरकार बन सकती है, लेकिन उस पर भी संदेह किया जा रहा है और इस पर पाकिस्तानी मीडिया भी अपना रिएक्शन दे रही है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ये भी बताइए। और इसमें अभी संभवतः बीजेपी गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इंडिया अलायंस वाले बोल रहे हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी हैं वो अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। आइए इस पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। धन्यवाद। बड़ी नेक टू नेक फाइट हो रही है कुछ स्टेट्स में, बड़ा जबरदस्त जा रहा है। ये देखिए, ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत है। एक ऐसी हुकूमत जो पिछले 10 सालों से है और उसने कहा कि ये इलेक्शन है, जो जीतेगा वो आ जाएगा, और वो नजर आ रहा है। अब देखिए पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान में ये होता है कि आप सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आपको मतलब क्लोज फाइट तो दूर दूर की, आपको पता होता है कि किसने आना है किसने नहीं आना। मतलब बिल्कुल आप कहते हैं कि हाँ जी ये जो है वो तो हमें पता है कौन आएगा। ऐसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो इस वक्त हमें इलेक्शन में नजर आ रही हैं, हार और जीत की जो सिचुएशन नजर आ रही है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कभी पाकिस्तान में। वो साफ पता होता है कि जो हुकूमत है पिछली, उसने वो तो रेड मारनी है, उसने कहना कि वो तो आधी से ज्यादा तो जीत और हार उसी वक्त खत्म हो जाती है कि इस वक्त इलेक्शन में कौन है। और फिर जो हमेशा ही इलेक्शन में होते हैं और हुकूमत में ना होते हुए भी हुकूमत में होते हैं, वो तो जाहिर है कि उन्हीं के ऊपर चलता है, उन्हीं के मुताबिक आती है हुकूमत। तो वो तो डायनामिक्स ही और है, बिल्कुल डायनामिक्स डिफरेंट है पाकिस्तान की। लेकिन मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, एक बड़ी जबरदस्त इस वक्त बात कर रही हूँ, अगर आप समझने की कोशिश करें। गुजरात में 24 बीजेपी और 2 कांग्रेस है, ऐसे ही है। बात यह है कि ये गुजरात और जो आप लोग सारा बता रहे हैं, मैंने सारे स्टेट्स अभी बताए हैं कि ये क्लीन स्वीप किए हैं बीजेपी ने, और यही वजह है कि इतना फर्क है इस वक्त। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि ये जो थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है ना कि ओहो ये क्या हो गया। ऐसे लोग कि जो ये कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार करेगी, उनके लिए ये ऐसा है कि ओहो ये क्या हो गया। अदरवाइज इस वक्त फर्क ये है कि मोदी साहब की जो अलायंस है वो जीत रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, अगर आप ये कहें कि जब हुकूमत बनती है तो उसके अंदर जाहिर है कि अगर आपके पास मेजोरिटी ना हो, क्लियर मेजोरिटी ना हो, तो आपको फैसले करने में मुश्किल होती है। आप हुकूमत जो है करने में मुश्किल आती हैं, जो अपोजिशन होती है वो रोड़े अटकाती है, आपको बहुत सारे ऐसे जो है फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बात है, और वो ये बात है कि नरसिम्हा राव की अगर आप हुकूमत देख लें पीछे उठाकर, और इंडिया में, भारत में कई एक ऐसी हुकूमतें पहले आ चुकी हैं जो 244 के साथ या बहुत ही कम सीट्स के साथ हुकूमत करती रही और बड़े उन्होंने धड़ल्ले से पूरी हुकूमत की, अपनी टर्म कंप्लीट की। ऐसी भी तो गवर्नमेंट्स कई हैं भारत में। तो अब अगर
400 पार वाला मामला बीजेपी के साथ नहीं होता तो तब भी ये बात आप भूल जाइए कि हुकूमत जो है वो किसी और की बनेगी। ऐसा ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा, अगले चंद घंटों के अंदर सारा आपके सामने बिल्कुल अभी ही पिक्चर अभी क्लियर हो गई है। जिसने ये बताया है कि नहीं 400 पार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जो लीड कर रही है एनडीए, और फिर इसमें एक और चीज आ जाती है जब हम इसकी बात करते हैं इलेक्शन डायनामिक्स की, कि देखिए जब ये सूरत हाल होती है कि आपके पास क्लियर कोई ना हो तो आप क्या करते हैं कि आप मिलाते हैं दूसरों को अपने साथ। तो उसके अंदर जाहिर है कि अब कोई किस तरफ जाए या वो किस तरीके से आपके साथ मिले ये भी होती है। लेकिन अभी तक जो हमारे सामने सिचुएशन है उसमें तमाम पार्टियां जो कि इस वक्त जीत रही हैं वो बीजेपी के साथ ही हैं, जो आगे हैं, जीतने नहीं बल्कि जो आगे हैं। तो इस सूरत हाल में जाहिर है कि मैं तो बिल्कुल क्लियर कट ये कह रही हूँ कि जो मैं पहले भी कहती आई हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो सिचुएशन है वो हुकूमत जो है वो नजर आ रहा है कि बीजेपी की बनेगी। और दुनिया में भी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी जो मोदी जी से खिलाफ है, जो नहीं चाहती कि एक स्ट्रांग मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। अगर मैं बात करूं, मैं चीन में रहता हूं, आपको मालूम है कि चाइना में बहुत ज्यादा सपोर्ट करी गई जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं उनको, कई यूट्यूबर्स को, इवन की मीडिया को खरीदा गया, पैसे दिए गए कि आप मोदी जी के खिलाफ कैंपेनिंग बनाइए। मैंने कई बार आरजू जी के शो के ऊपर भी अपने शोज में, सबसे पहले लास्ट ईयर जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, मेरे पहला वीडियो ये था कि चाइना कैसे घुस रहा है हमारे मीडिया के अंदर, नैरेटिव्स को क्रिएट कर रहा है मोदी जी के खिलाफ, कैसे घुस रहा है हमारे मीडिया के अंदर, नैरेटिव्स को क्रिएट कर रहा है मोदी जी के खिलाफ। और ये टारगेटेड एक चीज की जा रही है, स्पेशली मुसलमानों को ये भड़काया जा रहा है कि मोदी जी आपके खिलाफ हैं, इनको वोट मत कीजिए। ये मैंने 1 साल पहले बता दिया था। और किस तरह से कर रहे हैं, बिकॉज चाइना में मैं देखता हूं कि नैरेटिव्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे स्प्रेड किए जाते हैं। वही सेम चीज मैं भारत में होती हुई देख रहा था, तभी मैंने यूट्यूब चैनल भी इसलिए शुरू किया था। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं, चीजों को अपने देश के खिलाफ जाते हुए देखकर ही मैंने ये शुरू किया था। अब वो जो खतरा था वो सच होता हमें दिखाई देता है आज। अब हुआ क्या है, कुछ तो बाहर की फोर्सेज हैं, कुछ हमारे यहाँ पर जिनको हम पप्पू बोलते थे, उन्होंने लोगों को पप्पू बनाने के लिए ऐसी ऐसी स्कीम्स दे दी कि कई लोग उसके झांसे में फंस गए। एक तो ये चीज है। दूसरा, गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लोग निकले ही नहीं वोटिंग करने के लिए। तीसरा, एक तरह से जो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये जातियों में जो जातियां होती हैं, मुसलमानों को बोला गया आप एक जाति हैं, और हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, वहां पर वोट्स को डिवाइड कर दिया। जो बीजेपी है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है या उसका जो वोटर है वो हिंदू है। मुसलमान ना पहले कभी ईमानदार थे हमारे साथ, ना अभी बाद में कभी होने वाले हैं, जबकि सारे फायदे फ्री वाले वही लेते हैं। काले बोरे वाले एकदम से लाइनों में लग जाते हैं, कुछ भी फ्री का मिल रहा हो, लेकिन वोट नहीं देंगे। तो इसलिए हमें उनसे कोई तवज्जो भी नहीं थी। और मैं तो बार बार कई बार मोदी जी को बोलता था, ये सबका साथ सबका विकास आप करना बंद कर दीजिए, ये नहीं चलेगा आपका। आप इनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बेवकूफी कर रहे हैं, आप पैसे ही खराब कर रहे हैं, अरबों रुपए खराब कर दिए, इन्होंने आपके साथ नहीं रहना, इनको दफा करो।